सांप काटने के मामले में सबसे पहले मानसिक स्थिति को स्थिर करना आवश्यक है। घबराहट के बढ़ते लक्षणों के साथ पीड़ित की हृदय गति तेजी से बढ़ सकती है, जिससे शरीर में विषाक्तता फैलने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इस परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है कि पीड़ित को शांत रखा जाए, उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर लिटा दें और निर्देशित करें कि वे हिलें डुलें नहीं। यह न केवल उन्हें आराम देगा बल्कि उनका मस्तिष्क भी अधिक शांत रहेगा। जितना संभव हो सांप से दूरी बनानी चाहिए। अगर सांप अभी भी आसपास है तो खुद को सुरक्षित रखें। सांप की पहचान करने का प्रयास करें, लेकिन उसे पकड़ने या मारने की कोशिश न करें। पहचान करना आवश्यक है क्योंकि इससे उपचार में मदद मिल सकती है, लेकिन सबसे पहले सुरक्षा सुनिश्चित करें। पीड़ित को लिटाने के बाद काटे गए अंग को हृदय के स्तर से नीचे रखें। यह रक्त प्रवाह को धीमा करने और जहर के फैलाव को रोकने में मदद करेगा। इसके बाद उस क्षेत्र पर बंधी तंग कपड़ों और आभूषणों को हटा दें। सूजन के कारण जूते और कंगन जैसे तंग कपड़े निकालने से रक्त प्रवाह में सुधार होगा। इसके उपरांत घाव को हल्के साबुन और पानी से धोकर साफ करना अनिवार्य है। इसके बाद एक साफ सूखी पट्टी को ढीले तरीके से घाव पर बांधें। ध्यान रखें, यह पट्टी अधिक कसकर न हो क्योंकि इससे रक्त संचार रुक सकता है। कटे हुए अंग को स्थिर रखना भी बेहद जरूरी है ताकि नुकसान और न बढ़े। यदि संभव हो तो स्प्लिंट का इस्तेमाल करें। तुरंत चिकित्सा सहायता लेना इस स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। पीड़ित को जल्दी से अस्पताल भेजना आवश्यक है क्योंकि मात्र एंटीवेनम ही सांप के जहर का एकमात्र प्रभावी इलाज है। यह चिकित्सा पेशेवर द्वारा ही दिया जा सकता है, न कि पहले से बताए गए किसी अन्य घरेलू उपाय। कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे घाव को काटने या जहर चूसने का प्रयास न करना। यह न केवल हानिकारक है बल्कि संक्रमण का भी खतरा बढ़ा सकता है। ऐसे समय में बर्फ का उपयोग करना भी मना है। टूर्निकेट का प्रयोग केवल चिकित्सा पेशेवर के निर्देश पर ही करना चाहिए। सभी प्रकार के दर्द निवारक दवाओं का प्रयोग करने से भी बचें जब तक कि डॉक्टर सलाह न दें। याद रखें, प्राथमिक उपचार केवल तब तक मदद कर सकता है जब तक चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं हो जाती। सांप के काटने की स्थिति में तुरंत पेशेवर मदद लेना सबसे महत्वपूर्ण है।